हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, नई सोच के साथ हम इस दिन को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जी दोस्तों, आज हम आपके समक्ष अपनी एक सीनियर दीदी से जो हमने सीखा है वो एक सुविचार की शक्ल में पेश करना चाहेंगे। दोस्तों, वो सुविचार ये है कि मंजर धुंधला हो सकता है पर मंजिल नहीं। इसी प्रकार वक्त बुरा हो सकता है पर जिंदगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। हम संकट देखते हैं, दुख देखते हैं और कुछ समय तक हम उसका सामना भी करते हैं, है ना। लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसा कभी कभी होता है ना कि बहुत बुरी स्टेज आती है, और ऐसी स्टेज आती है जब हमें लगता है यार हमारा अस्तित्व ही मिट गया, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो गया, ऐसा लगता है। जब ऐसी स्टेज आती है तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बुरी तरह से टूट जाते हैं, डगमगा जाते हैं, जो काम कर रहे हो उससे अपने पद से डगमगा जाते हैं, और जो काम कर रहे होते हैं उसमें अपना मन नहीं लगाते हैं, है ना। अब दोस्तों, इसका उपाय हम आपको बताते हैं। पहली बात, आपको क्या सोचना चाहिए कि जिसने हमें बनाया वो कोई और है। कौन है? ईश्वर, जिसकी शक्ति हमसे कई गुना ज़्यादा है। वो कौन है? ईश्वर है। अब सोचिए, अगर ईश्वर ने हमें ऐसी शक्ति दी होती कि हम जो कठिन स्टेजेस हैं उनको अपनी लाइफ में आने न दिए होते, ठीक है, तो क्या होता? ऐसे में तो हमारे अंदर घमंड आ जाता ना, होता कि नहीं होता? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इस तरह के स्टेज में जब ईश्वर ने मान लो हम लोगों को ऐसी शक्ति दी होती कि हम कठिनाइयों को अपनी लाइफ से दूर भगा दिए होते, तो क्या होता? हमारे अंदर घमंड आ जाता, और घमंड हमें मिटाने के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है, साधन है, ठीक, जो हमारे अस्तित्व को चकनाचूर कर सकता है, ठीक। इसलिए ईश्वर ने हमें वो शक्ति नहीं दी जिससे हम पूरी कठिनाइयों को अपनी लाइफ से जुदा कर सकें, ठीक। ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए उस टाइम पे जब हमारी लाइफ की स्टेज ऐसी हो कि हमें कुछ ना सूझ रहा हो, ठीक है। तो एक स्टेप हमने आगे बढ़ाया कि हमने ये सोचा कि हमें ईश्वर ने वो शक्ति नहीं दी है जिससे हमारे अंदर घमंड आ जाए, ठीक है। हमें बचाया उन्होंने। आप क्या कर सकते हैं? उन्हें इसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि हाँ प्रभु, हमारी ज़िंदगी में एक कठिन दौर आया है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें घमंड से बचाए रखा। क्योंकि अगर आपने हमें वो शक्ति दी होती जिससे हम अपनी ज़िंदगी में कठिनाइयों को जुदा कर सकते थे पूरी तरीके से, तब तो हम में घमंड आ जाता, ठीक। तो आपने हमें घमंड से पूरी तरह से बचा लिया, इसलिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, ठीक। आपने इतना बोला भगवान से, लिखा कहीं पे, ठीक। अब क्या हुआ कि आपकी सोच में थोड़ी सकारात्मकता आएगी और आपको लगेगा कि नहीं, जो काम हम कर रहे हैं वो हम करें, और बाकी जो भी कुछ भी है, जिस कारण हमें लग रहा है कि हमारी लाइफ का ये कठिन दौर है, तो वो सारे कारण को हम क्या करें? भगवान के हाथों में सौंप दें, ठीक है भाई। हमारी जीत आपके हाथों में है, हमारी हार आपके हाथों में है, सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूँ या सौंप रही हूँ, ठीक है।
क्योंकि आप ही हमें बनाने वाले हैं, है ना। और हमारा मिटना वो आपके हाथ होगा, ठीक। बाकी इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होगा, है ना। अब आपने भगवान की शक्ति को माना, स्वीकार किया, ठीक है, तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी गलत राह से को चुनेंगे नहीं, है ना। कभी भी आप सही काम करने से चूकेंगे नहीं। और जब आप सही काम करने जाएंगे तो आपको सुकून मिलेगा। मान लो जब आप गलत काम की तरफ बढ़े तो आपको आपकी आत्मा कहेगी कि अगर सारे लोग ही ऐसा करने लगेंगे तो व्यवस्था कैसे चलेगी। तुम ही तो हो जिसे भगवान ने व्यवस्था को बनाने के लिए रचा हुआ है। अरे तुम ही ऐसा कर दिए तो फिर दुनिया का क्या होगा। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने ऊपर जो शक्ति है उसको मानिए और ये सोचिए कि आपका समय कुछ समय आपके खराब हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप उसको भी पॉजिटिवली लीजिए, सकारात्मक रूप से लीजिए और सोचिए कि ये जो समय है वो हमें कुछ सिखा भले सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, बुरे हो सकते हैं हमारे लिए, लेकिन कुछ सिखाएंगे तो, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी मत समझिएगा अपने जीवन में कि पूरी लाइफ आपकी खराब हो सकती है। नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है, ठीक। कभी अच्छे दौर से आप गुजरते हैं अपनी ज़िंदगी में और कभी बुरे दौर से गुजरते हैं। किसी के साथ कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा वो बुरे दौर से ही गुजरे। इसलिए आप उस परमपिता परमात्मा या ईश्वर की शक्ति को ज़रूर मानिए और हमेशा याद रखिए, जब मंजर धुंधला होगा यानी रास्ता आपका धुंधला होगा, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ईश्वर ही बचाएंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि उनको इसलिए धन्यवाद देना है सिर्फ क्योंकि उन्होंने आपको घमंड जैसे एक बहुत ही घातक हथियार से बचा लिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये आज की नई सोच है जिसे हमें अपनाना है। और इसी बात के साथ हम ये सेगमेंट यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।